नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मुस्लिम दलित समाज के पहले सीए बने वसीम तगाले, परिवार और समाज में खुशी की लहर। किसानों का सातबारा कोरा होने के तक रुकना नहीं है, बच्चू कडू आज से सातबारा कोरा यात्रा। ईसाई धर्मगुरु के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर ए पडलकर के खिलाफ समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम। कार की टक्कर से बाइक चालक घायल और विवाद में मामा भांजे के साथ मारपीट। हम देखें समाचार विस्तार से। यह बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि यवतमाल शहर के शाहीन बाग निवासी वसीम शब्बर तगाले ने से यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास कर ली है। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार की बल्कि पूरे मुस्लिम तेली समाज के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वह इस समाज से सीए की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी इस सफलता के बाद से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। दोस्त, रिश्तेदार और समाज के लोग रोजाना उनके घर आकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। वसीम शब्बीर तगाले इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सीए की परीक्षा पास की। इस अवसर पर वसीम शब्बीर तगाले इन्हें बधाई देने के लिए आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्होंने उनसे बात करते हुए पूछा कि आपने यह परीक्षा पास करने के लिए किसका सहारा लिया, तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरी माँ से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है। हर वक्त मुझे पढ़ाई के बारे में बताती थी, उनकी वजह से ही आज मैं सीए की परीक्षा में पास हुआ हूँ। इस सफलता का श्रेय मैं माता पिता को देता हूँ। इस वक्त बधाई देने के लिए एडवोकेट एजाज तगाले, इकबाल तगाले, अफसर जिंद्रान और रफीक मोवार मौजूद थे। बधाई देते वक्त वसीम शब्बीर तगाले, इनके पिता शब्बीर तगाले और माता मुमताज तगाले यह भी मौजूद थे, जो इस खुशी के साक्षी बने। वसीम तगाले इनको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक मिसाल कायम की है और कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हमारे करीबी दोस्त के बच्चे हैं जो हमारे भतीजे भी लगते हैं, उन्होंने सीए का एग्ज़ाम पास किया है, जिनका नाम वसीम तगाले, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आज के इस दौर में जो दिक्कत का सामना होता है पढ़ाई के लिए, खास करके सीए के, उसमें आपको क्या दिक्कत हुई और आपको पढ़ाई में क्या यानी इसमें फ्यूचर नज़र आया है, वो हम जानना चाहते हैं। मैंने मेरी पढ़ाई पुणे से की थी, तो दिक्कत मैं बोलूँगा कि आती है कि सीए की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे जो सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा होता है और कम टाइम में पूरा पढ़ना पड़ता है, ध्यान रख के 6 पेपर देना पड़ता है 12 दिन में। तो वो एक मुश्किल की बात है जो मैंने ओवरकम किया था। रोज़ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के 3-4 महीनों के लिए मैं मेरे रूम से बाहर नहीं निकला था, करीबन 50-60 दिन के लिए एक ही रूम में बंद था। और फ्यूचर की बात तो इंडिया अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, तो सीएस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस फील्ड में मेरे हिसाब से। इसके आगे और क्या करना चाहेंगे आप? इसके आगे मैं सोच रहा था एक CFA करके कोर्स है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सीए और CFA साथ में एक अच्छा वैल्यू ऐड करता है एक पर्सन के करियर में। तो मैं साथ ही साथ अभी जॉब स्टार्ट करूँगा और साइड बाय साइड CFA की पढ़ाई करने की सोच रहा हूँ, जिससे मेरा दोनों चीज़ें, करियर और पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आप इस पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहते हैं, जो आपने जो इतनी मेहनत की है, इसमें आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें? हर एक इंसान के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट रहता है उसके घर वाले, उसके माँ बाप रहते हैं। और स्पेशली मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, पुश किया है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जब हम छोटे थे तब अच्छी नहीं थी, तो पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, फिर जो भी NGO वगैरह रहती है मम्मी वहाँ पे जाके बात करती थी, फिर थोड़ा डोनेशन वगैरह से हमारी पढ़ाई हुई और जितना भी हुआ है मम्मी की मेहनत की वजह से। बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई शब्बीर भाई तगाले, इनका लड़का, इनका फर्जन मोहम्मद वसीम, इसने काफ़ी मेहनत कर पूना के यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट में अच्छी क्लास में, वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। और ना सिर्फ हमारी फैमिली बल्कि पूरे मुस्लिम तेली समाज के, यवतमाल की हद तक के पहला सीए है वो। और इसलिए सिर्फ हमको ही खुशी नहीं है तो पूरे समाज को है, और सारे रिश्तेदारों ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। और मैं भी मेरे तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि वसीम बेटे का आगे और तरक्की हो।
राज्य में केवल 3 महीने में 767 किसानों ने खुदकुशी की है। संपूर्ण देश में महाराष्ट्र में किसानों की सर्वाधिक आत्महत्याएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, यवतमाल जिले में यह आंकड़ा सर्वाधिक है। अब किसानों के हितों के लिए जात पात, धर्म और राजनीतिक विचारों को परे रखकर 7/12 कोरा होने तक रुकना नहीं है। ऐसा निश्चय हमने किया है। किसानों के हित में लोग एकजुट हो और उनकी कर्ज माफी के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। ऐसी बात पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने रविवार 6 जुलाई की दोपहर को स्थानीय विश्राम भवन में संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के जन्म गांव पापल से 7/12 कोरा यात्रा की शुरुआत सोमवार 7 जुलाई से की जाएगी। यह यात्रा जिले के उमरडा बाजार, मानकी, वलसा, तिउरी, टुकटाकली, काली दौलत, गुंज होते हुए साहेबराव करपे की रणभूमि चिलगवाड़ में यात्रा का समापन होगा। भविष्य में किसी भी किसान पर खुदकुशी करने की नौबत न आए, इसीलिए हम लड़ने का निश्चय कर चुके हैं, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। कडू ने बताया कि दिन रात मेहनत कर किसान सभी के पेट भरते हैं, बावजूद इसके उन पर भी भूखमरी की नौबत आती है। किसानों को उनके उपज का सही दाम दिया जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। ऐसे में राज्य भर के किसानों को कर्ज माफी दे, इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। पत्रकार परिषद में बच्चू कडू के साथ प्रहार के जिलाध्यक्ष बिपिन चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों से आह्वान किया गया है कि वे उनके हक के लिए लड़ने के उद्देश्य से इस 7/12 कोरा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। खामगांव बेथनी अलायंस चर्च और ईसाई समुदाय ने आज 7 जुलाई को दोपहर 1 बजे तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि एक गोपीचंद पडलकर ने सांगली में आयोजित हिंदू जनाक्रोश मोर्चा में ईसाई धर्मगुरु के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। इससे ईसाई समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। उस बारे में सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में ए पडलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उनका विधायक का दर्जा रद्द किया जाना चाहिए तथा ईसाई धर्मगुरु और समुदाय को सुरक्षा दी जानी चाहिए। ज्ञापन पर रेव अनिल थोरात, शमुवेल जी लवाले, राजू पॉल और अन्य ईसाई समुदाय के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन सौंपे जाने के समय बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।